देखिए, आज मेरे पिताजी की 74वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम हमारे नर्सिंग कॉलेज पर आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र से और पूरे भरतपुर जिले से और आसपास के कई जिलों से यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने। जैसा उनका स्वभाव था और जैसा उनका जुड़ाव लोगों के साथ था, जैसा उनका प्रेम और प्यार लोगों के साथ था, वो एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं होकर एक पारिवारिक जुड़ाव उनका था। और वही पारिवारिक जुड़ाव आज तक निरंतर मेरे साथ में भी चलता आ रहा है। और आज उन सबके आशीर्वाद से भी मैं आज विधायक बनकर उनके बीच में काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने एक विकास पुरुष की उपाधि जो उनको जनता ने दी, भरतपुर में बहुत बड़े बड़े काम मेरे पिताजी के समय में हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भरतपुर में और अपने डीग जिले में कुछ बड़े काम इस कार्यकाल में करके जाएं। अभी पहले बजट में ही हमने काफ़ी कुछ अपने डीग जिले को बाईपास देने का काम किया है। हमने सामई खेड़ा में जो बहुत पुरानी 6.25 करोड़ रुपए की हमने लिफ्ट परियोजना वहाँ पर स्वीकृत कराई है। कुम्हेर में एक बड़ा अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल कुम्हेर के अंदर बनने जा रहा है। ये तो कुछ काम और ऐसे बहुत सारे काम हमारे विधानसभा के अंदर हुए हैं। भरतपुर जिले के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ी बड़ी सौगातें भरतपुर जिले को दी गई हैं, जिसके अंदर कई सारे फ्लाईओवर्स हैं और कई ऑफिस बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी बनने को जा रही हैं भरतपुर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि भरतपुर का इन आने वाले 4 सालों में चौगुन के विकास होगा। तो सर एक सवाल, हम दिगंबर सिंह जी का एक विजन था, वो चाहते थे कि भरतपुर भी और संभागों की तरह विकसित हो। डीग कुम्हेर से उन्हें खास लगाव था, लगातार डीग कुम्हेर की चीजें अपने अंतिम समय तक भी वो लगातार डीग कुम्हेर का कैसे विकास हो इस दिशा में काम करते रहे। कई सारी योजनाएं, चाहे अब जैसे बाईपास की बात हो, या वो चाहते थे कि एक सर्कुलर रोड कुम्हेर के आसपास बने। कुम्हेर में औद्योगिक चीजें, हवाई पट्टी का निर्माण भी कराया उन्होंने, लेकिन किन्हीं कारण रही कांग्रेस राज में वहाँ कोई काम नहीं हो पाया। क्या नहीं? देखिए, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो सबसे पहले एक औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर जिले में खासतौर पर कुम्हेर के इर्द गिर्द शुरुआत उसकी करा सके, लेकिन क्योंकि कई मजबूरियां उसमें सामने आ गई। हमारा जो क्षेत्र है भरतपुर जिला है और डीग जिला है, TTZ जो टास्क ट्रेपोजियम है उसमें आता है, और उसकी वजह से फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री लगना यहाँ बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अब चूँकि NCR में भी हमारा भरतपुर जिला और डीग जिला शामिल हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें काम करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसका संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कैसे भरतपुर को आगे लेके जाएंगे, क्या इंडस्ट्रीज यहाँ के लिए सूटेबल भरतपुर के लिए रहेंगी, उन सब पर भी विचार कर रहे हैं। और भरतपुर को कई तरीके से भरतपुर को खेल की दृष्टि में भरतपुर को हम बहुत आगे बढ़ाकर लेके जाना चाहते हैं। और साथ साथ भरतपुर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो जाए, क्योंकि आपको ध्यान होगा मेरे पिताजी के समय में ही नेशनल हाईवे से भरतपुर जुड़ा। इसके बाद अभी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा भरतपुर को 2 बड़े बाईपास दिए गए हैं, जो एक लुधावई से और गुंडवा तक जाएगा और एक अपने बरसों से उधर मथुरा रोड में जाकर मिलेगा। तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जब ऐसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है तो एक उस जगह का विकास अपने आप आगे बढ़ने लगता है।